यही चीज शी इज रियली हैप्पी। राजमा चावल अगर बने हो तो माय फेवरेट योर फेवरेट टू? चावल राजमा थोड़ा सा घी डाल दो और कांदा। ओ हो वो जो आजकल अभी इंस्टाग्राम में मैनिफेस्टेशन दैट फिर शादी हो गई जल्दी। हाँ 1-5 यस 1515 है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सही वेरी नाइस। सब परेशान हो गए तेरे स्प्रे से। रीबर्थ जी आफ्टर डिवोर्स, क्योंकि बहुत जन को चांस मिलता है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो मैंने पहले ही सोचा था कि अगर अभी यहाँ से निकली हूँ तो भगवान ने कुछ सोचा ही होगा मेरे लिए, तो अब तो मुझे कुछ करना है। Change is the only constant in life, and when you're reborn, you shed your old skin. And I think that all human beings go through a rebirth very often. If you're not, then you're not evolving. फर्स्ट ब्यूटीफुल एंड नेचर वाइज फैंटास्टिक एंड गुड एक्टर। Strong, for sure, physically and mentally. Compassionate and beautiful. थैंक यू। एक्चुअली मुझे लगा कि आप इतने स्ट्रांग हो, इतने सारे स्टंट्स वगैरह करते हो कि आई डिडंट नो कि आप इन पर्सन कैसे हो गए, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि स्ट्रांग वुमन का इक्वेशन होता है कि वो अनअप्रोचेबल होते हैं, पर आप तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं। जब से आए हो आप जोक्स ही क्रैक कर रहे थे एंड हमें इतना मजा आया। यही तो डिफरेंट होना चाहिए ना इंसान में हमेशा। बट मुझे ऐसा लगा था पहले आप यू आर आर्टिस्ट, तो ऐसा लगा कि ठीक है दिखावे के लिए बात बात होगी, बट यू आर अ वेरी बेस्ट आई थिंक। थैंक यू। पर आप भी तो आर्टिस्ट हो। या आई एम आर्टिस्ट, बट क्या है पहली बार मिले ना अपन दोनों पहली बार में इसलिए। What I wanted to know is a little bit about your life. घर में कौन कौन है? I know your son is here. Yeah. इतना बड़ा बेटा है आपका, मुझे पता नहीं था पहली बात तो। But tell me a little bit about yourself ना। मैं आप कहाँ से हो? वैसे तो मैं पैदाइश कोटा, बाकी पैदा होने के बाद मम्मी डैडी बॉम्बे में आ गए। तो IIT क्यों नहीं, कोटा में पैदा हुए? पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हो जाता। हाँ। फिर क्या, फिर इधर ही बॉम्बे में फुल लाइफ, फिर शादी हो गई जल्दी, पता ही नहीं चला। क्या एज पे? 15। हाँ 1-5 यस 15 है। मुझे ऐसा लगा शादी इज वेरी फैंटास्टिक थिंग, नवे कपड़े पहन लो, ले लोगों के घर में आना जाना, ये सब गलत था मेरी नजरों। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी सोच गलत थी। वाओ। फिर क्या, फिर बच्चे हो गए, फिर मुझे ऐसा लगा ये मेरी लाइफ है ही नहीं शायद, तो आई कनेक्ट विद भगवान, क्योंकि और तो मेरे से बात करने वाला कोई नहीं था। जैसे अभी के आज के टाइम पे लोग दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल। पहले दोस्त का मतलब ही नहीं मालूम था कि दोस्त होना मतलब गलत होता था। पहले की लड़कियां अगर कोई दोस्त बनाए तो मतलब गलत सोचते थे। अच्छा। तो मेरे दोस्त भगवान है। फिर मैं बोलती थी मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर। और फिर आप मतलब डिवोर्स भी हो गया? हाँ। तो रीबर्थ। हाँ, बोलते हैं ना लोगों को चांस मिलता है, लोग गवा देते हैं, लेकिन मैंने वो चांस गवाया नहीं। क्योंकि क्या होता है, शादी हो जाती है, मरने के बाद ही निकलना पड़ता है, ऐसा होता है। बट भगवान ने कुछ और लिखा था शायद मेरे लिए, तो वो एक टाइम आया, मैंने सोचा मुझे नहीं रहना है, निकलते निकलते 2 साल निकल गए। फिर ऐसा लगा अब ये जो चांस मिला है ना, सेकंड चांस, मैं उसको गवाऊंगी नहीं। लोग थोड़े दब जाते हैं, डर जाते हैं, सपोर्ट, सहारा, ये जो छोटी छोटी चीजें आजकल लोग दिमाग में रख के चल रहे हैं ना, कि सपोर्ट नहीं था, सहारा नहीं है, दिस इज नॉट, ये फालतू बातें। जिस करने वाले कर लेते हैं। सहारा सिर्फ अपने आप को समझो, अपना बोझ खुद उठाओ, निकलो। आजकल पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो विमेन हैं, हम सब लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक्चुअली एक शिफ्ट आ गया है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं, अपने दम पे खड़े हो रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा लड़कियां इस नंबर में आ गई हैं। आपकी कोई बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। एक बेटा एक बेटी? हाँ जी। क्या एज है उसकी? हाँ मेरी बेटी, हाँ 24। तो वो तो टाइग्रेस हो गई। फुल। उसको यही अपब्रिंगिंग मिली होगी। हाँ जी, मैंने बोला है इन सब, कभी भी ये मत सोचना अरे कोई साथ में चलेगा, बड़े हो गए ना, अभी कर लो जो अच्छा कर सकते हो। आप जो स्टंट्स वगैरह में आपने जाने की जब कोशिश की, तब आपको लोगों ने मना नहीं किया? कौन से लोग, कोई थे ही नहीं तब तक। हाँ, और मना क्या करेंगे हम, मेरे पास तो ना डिग्रियां थी, काम करना था मुझे और पैसे कमाने थे। मेन मुद्दा पैसे का होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? आज की डेट में जो मुझे नॉलेज आई है, तो आर्टिस्ट नहीं होती तो लॉयर ही बन जाती।
बड़े पैसे कमाते हैं यार वो लोग। और इतनी बातें करो ना, कसम से ऐसे झगड़े बिगड़े बहुत मजा आता मजेदार है और बहुत पैसे कमाते है। हैं। हाँ, और देखो लॉ ऐसी चीज है, डॉक्टर और लॉयर सबको जरूरत पड़ेगी तो अपना घर भी बेच के उनको पैसे और देंगे। एज का भी मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं है। 50 में भी खड़े होके लड़ लो। सबसे अच्छा इंसान कौन है आपकी लाइफ में? मम्मी, डैडी, भाई, बहन या दोस्त, कोई भी। सबसे अच्छा या सबसे क्लोज? सबसे क्लोज जिसको आप बहुत ज्यादा अपनी हर एक बात बताते हो। वैसे तो मेरी फैमिली में मैं पापा से भी बहुत क्लोज हूँ, मम्मी से भी बहुत क्लोज हूँ और भाई से भी। लेकिन भाई और मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत ही अलग है। क्योंकि हम लोग ने बचपन से साथ में रहे हैं और फिर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इतने यूनिक हैं कि सिर्फ उसे और मुझे समझ में भी आता है कि वो क्या एक्सपीरियंसेस है। तो अब हमारा जो बॉन्डिंग है वो एक अलग लेवल का बॉन्डिंग है। सही है। अब वो बाहर से आता है, मतलब जिम जाके भी आया और घर में शायद मेहमान हो, लेकिन वो आता है तो मैं उठ के एकदम एक्साइटेडली उसको ग्रीट करती हूँ, हाय बाबा। लोगों को लगता आ है गया तू। बोलते हैं अरे तुम लोग एक ही घर में रहते हो ना, मुझे तो हाय बोल लो। तो मेरे भाई शोविक, पर उसमें फिर वो मटर्नल इंस्टिंक्ट आता है, उसको मुझे बताना पड़ता है कि तुम मेरी मम्मी नहीं हो, यू आर माय सिस्टर, बिहेव लाइक माय सिस्टर। आपको इंडस्ट्री कैसी लगती है? बॉलीवुड मुझे लगता है हर इंडस्ट्री की तरह अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। आई डोंट थिंक कि कुछ इतना अलग है हमारी इंडस्ट्री में। अब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को देख लो या लॉयर्स को देख लो या डॉक्टर्स को देख लो, आई थिंक क्रिएटिव लोग थोड़े से दिल के सॉफ्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी है। ऑफ कोर्स इतनी सारी बुरी चीजें भी होती है जो मैं भी सुनती हूँ, आप भी सुनते हो, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया इंडस्ट्री का वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। इंडस्ट्री ने मुझे नाम दिया। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरा गीता टंडन नाम आता है, तो एक इंडस्ट्री की वजह से ही है कि एज अ वुमेन मतलब एक्शन करना बहुत रिस्पेक्ट होती है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री मेरे लिए रीबर्थ भी बोल सकते हैं, थर्ड वाला। आपने तो सोच ही लिया था, करना है तो कुछ हट के करना है। तो किया आपने कोशिश। Hi guys, welcome to the Dove Reborn Collective. Doing something together always brings people closer. And what's a better activity than gluing back broken pieces together with gold? आप दोनों पहली बार मिले हैं, so we thought a literally good icebreaker would be breaking things. मुझे तो किंसुकी के बारे में जितना पता है, आई फाइंड इट क्वाइट ब्यूटीफुल। इट्स लाइक यू नो ब्रोकन पीसेस, जापानीज कल्चर है, जो चीजें टूट जाती हैं उनको वापस जोड़ा जाता है, और जहाँ पे टूटा हुआ होता है वहां पे गोल्ड से जोड़ते हैं, क्योंकि वो जो टूटा हुआ पोर्शन है उसको बहुत प्रेशियस मानते हैं, क्योंकि वहां पे चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ होता है, राइट? दैट्स द प्लेस वेयर मैजिक हैपेंस। तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने कभी किया नहीं है। किया है ना, अपनी लाइफ में भी तो तोड़ते जोड़ते रहते हैं, तो वो ये लाइफ में ये प्रैक्टिकल ये करेंगे, ये लाइफ में करेंगे। करेक्ट, अभी ये वाला करते हैं, थियोरी वाला नहीं किया मैंने कभी। ऑलराइट, वेयर इज आवर हैमर? लाओ लाओ लाओ। रेडी? थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा मुझे, प्यार से कर। एक्शन हो जाएगा नहीं तो। हाँ। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट था, लाइक डेफिनेटिव पॉइंट, जब आपको लगा कि अब आपकी लाइफ चेंज हो गई है फॉर द बेटर? हाँ ना, जब मैं खुद के पैसे कमाने लग गई ना, तब मुझे ऐसा लगा अब वेरी फ्लाइट मतलब उड़ने का टाइम आया है, बस इसको मैं बहुत संभाल के उड़ूंगी, तब मुझे लगा है। और वो दिन याद है आपको? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम भाड़े पे घर लिया था ना, हाँ। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं ना बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी बच्चों के साथ। तब जब मैंने अखबार बिछा के सोया था ना, वो जो नींद थी ना मेरी, वो सुकून आज की। भी मुझे आज भी याद है, सुकून की नींद थी। समझ सकती हूँ। और आपके साथ भी तो हुआ होगा ना ऐसा? हाँ, कौन सा दिन था? मुझे एक्चुअली अब ऐसा रोज ही लगने लगता है कि ये एक अलग ही लाइफ जी रही हूँ मैं, ये कंप्लीट रीबर्थ है। पर एक पर्टिकुलर दिन था, मुझे काफी वक्त लगा था यू नो हीलिंग के लिए, टू फील बेटर, टू फील नॉर्मल। डिप्रेशन, पीटीएसडी ये सब भी होता था। पर एक ऐसा दिन था जब मैं सुबह उठी और मैं अपने लिविंग रूम में गई और मैंने बाहर देखा और धूप थी, सूरज उग गया था, पेड़ थे, बस अपनी सड़क देख ली थी, पर ऐसे अंदर से लग रहा था कि अब खुशी वापस महसूस होनी शुरू हो गई जिंदगी में, और ऐसे लग रहा था कि ये फीलिंग चले ना जाए। हाँ, डर लगता है ना, डर मुझे भी लगता है। ऐसे ही डर लग रहा था। डर लगता है। भाई रूम तो ले लिया है, अब इसका भाड़ा भरना है, बहुत सी जिम्मेदारी ना, लेकिन वो सुकून जो था ना,
वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं एक्चुअली में। आप मानते हो लेकिन मैनिफेस्टेशन में? देखो यार, ये अभी इंस्टाग्राम में सब आया है, हम्म। ये सब मुझे मालूम नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है सच्चा मन रखो और अपने आप पे भरोसा और भगवान पे। मतलब भरोसा जो चीज है ना, वो टूटने नहीं देने का कभी भी। अगर वो टूटा ना, इंसान फेल्ड। अग्रीड। आजकल होता रहेगा जिंदगी में, बट होएगा जरूर। होप और फेथ के अलावा और है ही क्या वो जो इंसान आजकल अभी इंस्टाग्राम में मैनिफेस्टेशन दैट वो मुझे तो अभी पता चला ये सब यही शब्द भी होते हैं। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे वो करो, क्या बोलते हैं इसको, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, अपने आप को ही मैनिफेस्ट कर लो। और क्या, बाप रे ये तो बहुत ही हार्ड है। मेरा तो हो भी गया। हाँ, मुझे तोड़ना मतलब वो है ना, फाइटर वाला मैटर है ना, हाँ समझ सकते हो। इसलिए। और वैसे भी मैं ड्राइंग व्रॉइंग में बहुत फेल हूँ, बहुत फेल, सीरियसली। अच्छा तो बना रहे हो, इतना सुंदर तो लग रहा है। आपके हिसाब से रियल ब्यूटी क्या होती है? रियल ब्यूटी, आई थिंक रियल ब्यूटी इज इन स्कार्स। इन अ वे जो हम कर रहे हैं वो जो पहले था उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि अब इसकी एक स्टोरी है, इसकी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी कुछ जर्नी रही है, और वो चीज ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ओवर समथिंग जिसकी कोई एक्सपीरियंसेस ना रहे हो। तो जैसे कि आपने कहा, आपकी जिंदगी में कुछ कुछ चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप आज जैसे हो वैसे हो, वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो रियल ब्यूटी का मतलब वही होता है ना, रियल तोड़ दिया, इसको अभी दोबारा सजाना कैसे? सजाना कैसे? तो अभी ये टूट चुका है, आपको ये मौका मिलता है उसको रीवर्क करने का। हाँ, फिर अपने कलर भरने का मौका मिलता है ना यार, यस। कि अपन को उसको स्टिच कैसे करना है। और चाहे सुंदर हो, टेढ़ा हो, जैसा भी है, टेढ़ा। लेकिन अपना तो है। अगर आप आज की डेट में किसी को मिलती हैं, मतलब कोई किसी रोमांटिक पार्टनर को, तो आप क्या क्वालिटीज हैं जो उनमें ढूंढती हैं, लाइक टॉप 3? टॉप 3 कि ये होना जरूरी है वरना इट्स नॉट वर्किंग। सबसे पहले तो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन अगर हो जाए, वैसे तो मैं उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़ती। लॉयल्टी और रिस्पेक्ट करना मेरी। प्यार मोहब्बत तो चलते चलते हो जाएगा भाई, रहते रहते भी प्यार हो जाएगा। मतलब वो इतना लॉयल होना चाहिए ना, आंख बंद करके मुझे उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, और मेरी इतनी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना कि मेरी मोहब्बत इतनी फैल जाए उसके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। रिस्पेक्ट तो नॉन नेगोशिएबल है। और वो तो एक नहीं। और मेरे से एज में बड़ा होना चाहिए फिलहाल। क्योंकि मैं अपना बचपना उस पर झेलूंगी, उसका मैं नहीं झेल पाऊंगी। दैट इज मेरी एकदम इन माय लाइफ क्लियर। आप मम्मी नहीं बनना चाहते हैं? ना 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 ना, मैं वो मुझे झेलेगा, कि वो मुझे प्यार से बाबू सोना लल ऐसा। समझ के। फेयर पॉइंट। हाँ, फेयर पॉइंट। आप क्या ढूंढते हो अगर कोई आपकी लाइफ में मोहब्बत वाला इंसान आता है तो? आई थिंक दोस्ती। अगर मेरी एक ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप हो सकती है किसी से, तो शायद और भी कुछ मैं सोच सकती हूँ उनके बारे में। कोर वैल्यूज, मतलब कि वो कैसे पले बड़े हैं और उसकी वजह से वो उनकी कंडीशनिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं जिंदगी को लेके, उनकी क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं। जैसे कि मैं कोई भी, जैसे आपने कहा रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है, वो मेरे लिए भी नॉन नेगोशिएबल। क्या उनकी और मेरे नॉन नेगोशिएबल्स मैच करते हैं, वो जरूरी है। हाँ वही ना, मतलब यही हुआ ना कि लॉयल्टी चाहिए, रिस्पेक्टफुल चाहिए, प्यार मोहब्बत तो हो जाएगा चलते करेक्ट चलते। करेक्ट। कभी कभी आई थिंक रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी। हाँ भैया, रिस्पेक्ट कर रहा ऊपर से लॉयल्टी तोड़ी जा रहा है तो क्या मतलब है? बिल्कुल। फिर तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं होना वो। बिल्कुल। आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई हंस पाए जिंदगी के ऊपर। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते रहेंगे। इफ यू कैन बी, आप फनी हो तो आप मतलब अपना मजाक उड़ा सकते हो। मैं तो लाइफ अपना का भी, हाँ, ट्रेजेडी और कॉमेडी भाई बहन है। हाँ, मतलब ये ना हो कि अभी सैड आ गया, अरे आज मेरी पेमेंट कम आई, तो महीना भर दिमाग की रहेगा। करेक्ट। अरे आई है ना, थोड़ा कम झेल ले भैया, लेकिन मैं बिल्कुल। सैड नहीं होने वाला हूँ। बिल्कुल। और उसके साथ लेकिन पार्टनर भी वैसा चाहिए, वो अकेला नहीं करेगा ये। वही तो, मैं तो हूं ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कोई और भी हो। एक फंडा है मेरी लाइफ का। क्या होता है, जब मुझे बहुत डर लगता है ना स्टंट करने में, तो ना मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब भी स्टंट अपन दिखा देते हैं ना कि मुझे डर लग रहा है, तो इंसान उधर ही वैसे ही डर जाता है। तो मेरा फंडा, मैं अपने अंदर का डर किसी को नहीं दिखाती, मैं उसके साथ मैनेज कर लेती हूँ। आपकी लाइफ में
पर्सनल या प्रोफेशनल ऐसी कोई चीज हुई है जो आप सैड होते हो और उस टाइम वो चीज आप याद करते हो? आई थिंक मेरी जिंदगी में तो काफी सारे हैं, बट पर्सनल इंटरेक्शन आई थिंक मेरी मॉम और डैड से मैंने काफी कुछ सीखा है, और जो मैं बार बार लाइफ में याद करती हूँ डिफिकल्ट टाइम्स में। डैड से तो ये सीखा है कि वो, मेरे डैड आर्मी में थे, कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में झुकना नहीं है। अगर गोली भी लेनी है तो सीधे खड़े होके छाती तान के ले लो। तो आई डेफिनेटली लिव बाय दैट फिलॉसफी इन माय लाइफ, और वो याद आता रहता है मुझे। आपके हिसाब से परफेक्ट डे कैसा लगता है? पूरे दिन की चीजें बताओ कि पूरा दिन आपका कैसे न जाता है। परफेक्ट डे, एक तो सुबह उठूंगी जल्दी, फिर डेफिनेटली योगा या तो जिम, कुछ तो बॉडी मूवमेंट मुझे करना है। ब्रेकफास्ट मम्मी पापा के साथ। उसके बाद थोड़ा काम भी होना चाहिए दिन में, नहीं तो दिन बहुत डल लगने लगता है। हाँ। सो थोड़ा काम, लेकिन वैसा वाला दिन नहीं जहाँ 18 घंटे काम है, वो 3-4 घंटे वाला काम वाला दिन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा ही कोहिसिव लगता है। और शाम में अगर अपने कुछ दोस्तों सहेलियों के साथ बैठ के बातें कर सकूं, कुछ अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है मुझे, तो बहुत यमी यमी खाने खा सकूं। कुछ मीठा जरूर खाऊं उस दिन में 3-4 बार। परफेक्ट दिन पूछ रहे हो तो मैं डाल रही हूँ जो मुझे पसंद है। और राजमा चावल अगर बने हो तो माय फेवरेट राजमा। योर फेवरेट टू? यस। चावल राजमा, थोड़ा सा घी डाल दो और उसमें। कांदा। ओ हो कांदा तो बोलो मेन है वो तो पंजाबियों का। और अचार भी हाँ। मजेदार। तो अच्छा खाना, अच्छे लोग, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा काम, बस मुझे तो घर में ही रहना पसंद आता है। आपका? मेरा तो सुबह सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ हैवी वाला, प्रैक्टिस पे चली जाती हूँ, प्रैक्टिस के बाद जिम, जिम के बाद घर में आती हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई करती हूँ, फिर देखती हूँ कि पर्दे वर्दे धुले हुए हैं, सब सेट है कि नहीं। हाँ। फिर लगाती हूँ अपनी पसंद की साउथ की पिक्चरें, हिंदी में डब, सारी देख डालती हूँ। मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है। साउथ की पिक्चरें? हाँ बहुत, क्योंकि उनकी ना स्टोरी लाइन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो स्टोरी को ना लोग मेंटेन रखते हैं, अपने जैसा नहीं कहीं भी उड़ते हैं। तो वो देखती हूँ। फिर कुछ नहीं, आजू बाजू बाकी तो मेरे दोस्त इतने हैं नहीं जिसके साथ मैं घूम लूं, घर में ही रहती हूँ मैं, नहीं तो शूटिंग पे। मुझे लग रहा है कि आज भी एक परफेक्ट डे था। हाँ यार, आपके साथ मिलना हुआ, इतना अच्छा ये किनसुकी बनाने को मिला, किनसुकी, और इतने चैन से, काफी मेडिटेटिव लगा मुझे ये। हाँ, और इंसान का इतनी सारी माइंड बिजी हो अच्छी गया। बात है कि आपकी रिबर्थ की स्टोरी सुनी, तो आई थिंक ओवरऑल ये काफी परफेक्ट डे था। एक सवाल तो आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ एक एक्शन मूवी होती बॉलीवुड की, हालांकि आप बहुत सारे एक्शन मूवी में रह चुके हो, तो उस मूवी का टाइटल क्या होता? कौन सी फिल्म होती है वो वाली, आपकी जिंदगी से सबसे क्लोज, आपकी जिंदगी से मिलती जुलती? मुझे तो ऐसा लगता है कि आई एम अ वंडर वुमन, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे ना बचपन से ना वो ही बोलते थे, और जब भी कोई, मैं कहीं जाती थी ना, जैसे आउटडोर जा रही हूँ, तो ना उनको ग्रीटिंग बनाने का बहुत शौक था, तो छोटे छोटे हाथों से ये सब, ये जो जो चीजें है ना, वो पेपर में, How वंडर sweet. वुमन, माय वंडर वुमन मॉम, माय हीरो मॉम, मतलब ये सब चीजें, तो मुझे ना वही आदत हो गई है कि अगर कोई मूवी बनेगी तो वंडर वुमन गीता टंडन। क्या बात है। दिस इज फॉर यू। जब मैं ये बनानी थी, मुझे लगा कि जैसे आपने अपने स्कार्स को इतने ब्यूटीफुली कवर किया है, इस तरीके से कवर किया है कि अब वो शाइन करते हैं, तो मैं भी वो शाइन लाना चाह रही थी जो आप में मुझे दिखती है। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जब आप कॉफी पियेंगी या चाय पियेंगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्साइटेड। ये मैंने जब बनाया ना, तो आपके बारे में ये सोचा, थैंक यू। आपने भी बीच में बहुत स्ट्रगल झेला है, बट आज आप यहाँ पर हो और वेरी गुड स्माइल ना, तो आप वेरी बेस्ट हो, इसलिए मैंने ये आपके लिए। ओह थैंक यू, इट्स सो प्रीटी। अच्छा है, ब्यूटीफुल। देखा? वाओ, थैंक यू सो मच। पहले आप।
पहले आप। नहीं पहले आप। अरे यार फटाफट करो यार। आई इंसिस्ट। ठीक है। हाँ, आप क्या चाहते हो लोग आपको कैसे याद करें? मैं चाहती हूँ लोग मुझे याद ही ना रखें भाई। फॉरगेट अबाउट मी एंड मूव ऑन। ऐसा क्यों? अपने काम से काम रखो यार, मेरे लाइफ के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ओके, माय टर्न। वुड यू रादर हैव अ पॉज और अ रिवाइंड बटन इन योर लाइफ? क्यों मैं पीछे जाऊं? पर पॉज कर देंगी या रिवाइंड कर देंगी? रिवाइंड में पॉज choose- से अच्छा तो रिवाइंड बेटर है। ठीक है। सॉरी। किधर है? हाँ। एक और चेंज या फ्रेश स्टार्ट? फ्रेश स्टार्ट सही होता है। हाँ यार, कुछ मजा नया आता मिल रहा है, है। नंबर ले लो, पुराने में क्या लगे। करेक्ट। अगर आप अपने बारे में एक चीज बदल सकती तो वो क्या होता? मैं एक्चुअली अपने आप को कभी बदलना चाहती ही नहीं। क्या बात है? सीरियसली, क्या बात है? क्यों बदलूं? आई एम अ यू आर परफेक्ट, वंडर वुमन। अच्छा, एक सॉन्ग जो आपकी लाइफ में एंथम के जैसा लगता है। सेवन नेशन आर्मी करके गाना है। पिक्चर कौन सी है? इंग्लिश सॉन्ग है। हिंदी बताओ यार प्लीज। हिंदी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। सही, वेरी नाइस। We were almost at the end of this, guys. And as a thank you present, we wanted you to see this little homage we made just for you. खरा आखदी मैं जोगिया झूठ ना बोलूं वे मैं टुटिया नूर जुड़ा So cool. Thank you so much. I could see my journey and my whole rebirth in front of my eyes. ठीक है। Thank you so much. डव का साबुन। Oh wow. Shall we open it? देख सकते हैं क्या? If you want to, yeah, sure. You can, yeah. ओह, यही चीज She's really happy. Cheers. चेस। अभी रोज यूज करेंगे डव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। On this lovely note, आपसे मिलके बड़ा मजा आया। मुझे भी बहुत। Come, let me give you a hug.